तो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। दोस्तों, ये मैंने इसीलिए रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, ये वाला जो भी स्लाइड है या फिर जो भी वीडियो है वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जब भी किसी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन को पूछा जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, उसको पता होता है फिर भी वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे एक्सप्लेन करे। वो सब कुछ जानता है कि ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट फिर भी वो कोरिलेट टर्म्स को नहीं कर पाता है और प्रॉपरली जो भी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे पाता है। तो उसी को हम सॉल्व आउट करने आज जाने वाले हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको कोई भी इंटरव्यू में या फिर कोई भी वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपको 100% पता चल जाएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन कैसे करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एरियाज हमने पकड़ लिए तो हमको डेफिनेशन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो एरियाज एक बार देख लेते हैं जस्ट। ओके, सो कौन कौन से एरिया है। सबसे पहला है डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, दूसरा एरिया है एनालिसिस, तीसरा एरिया है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, चौथा एरिया है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, फिफ्थ है वो टेस्टिंग है और सिक्स है वो मेंटेनेंस है। ओके, सो ये बेसिकली 6 एरिया है जिसमें हम प्रोडक्शन में ही प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को इंक्लूड कर देते हैं। ओके, सो वन बाय वन हम एरियाज में क्या क्या एक्टिविटी होती है वो एक बार देख ले ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। ओके, सो डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग एरिया जो है वो अपना फर्स्ट एरिया है, डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ओके, सो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो फर्स्ट फोर जो यहाँ पे है, ठीक है, ये सभी डिजाइन के एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये जो पर्सन है, फॉरेनर है, वो यहाँ पे कोई मशीन है उसका 3D मॉडलिंग कर रहा है। ये जो मैडम है यहाँ पे वो कुछ ऑब्जेक्ट डिजाइन कर रही है। ये जो बंदा है वो इंटीरियर डिजाइन HVAC डक्ट डिजाइन कर रहा है। ये जो बंदा है वो यहाँ पे स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम डिजाइन कर रहा है। ओके, सो ये जो भी है वो डिजाइनिंग साइड है। डिजाइनिंग में दो चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, एक जो है वो मॉडलिंग एंड दूसरा जो है वो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन एंड मॉडलिंग दोनों को हम ले लेंगे डिजाइनिंग में। ओके, और ड्राफ्टिंग में हम क्या ले सकते हैं, तो ड्राफ्टिंग में आएंगे डायमेंशनल ड्राइंग्स। ओके, ड्राफ्टिंग में क्या आएगा, डायमेंशनल ड्राइंग्स आएगा और दूसरी जो है वो ये जो ब्लूप्रिंट्स बोल सकते हैं वो आएगी। ओके, सो ड्राफ्टिंग में क्या आएगा, डायमेंशनल ड्राइंग मींस ड्राफ्टिंग। ओके, डायमेंशनल ड्राइंग मींस ड्राफ्टिंग, वो चाहे कंप्यूटर पे हो, चाहे कोई भी ब्लूप्रिंट पे हो या फिर कोई भी पेपर पे हो, लेकिन जहां पे 2D ड्राइंग एंड डायमेंशन प्रॉपरली टॉलरेंस दिखाए जाएंगे वो है ड्राफ्टिंग, जहां पे मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन दिखाई जाएगी वो है डिजाइनिंग। सो पहला अपना एरिया क्लियर हो गया, डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। यहाँ पे ये सभी जगह पे मैकेनिकल इंजीनियर वर्क कर सकता है। सेकंड, एनालिसिस एरिया। ओके, वन बाय वन हम एनालिसिस एरिया में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे एक जो है वो रेसिंग बाइक है और यहाँ पे दिखाई गई है, जहाँ पे यहाँ पे फ्लूइड स्ट्रीम वेलोसिटी। ओके, फ्लूइड स्ट्रीम वेलोसिटी कौन सी जगह पे मैक्सिमम लग रही है, बाइक के कौन कौन से पोर्शन से जो भी विंड है, ओके, जो भी विंड स्ट्रीम है वो टच होके जा रही है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, और कौन सी जगह पे रेड कलर मींस ज्यादा विंड स्ट्रीम लग रही है, कौन सी जगह पे ब्लू कलर मींस कम विंड स्ट्रीम लग रही है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल हम अप्लाई करेंगे तो डिफेक्ट्स फ्री हमारा जो भी फंक्शन होगा वो मिलेगा। ओके, सो ये एक एनालिसिस हो गई कंप्यूटर पे। ओके, और जो एनालिसिस की जाती है वो कंप्यूटर पे की जाती है, वो वर्चुअल रिजल्ट्स हमको देती है और जो पार्ट है वो बाद में हम बनाते हैं। तो हमारा एनालिसिस का यूटिलाइज करने का एम क्या रहता है कि इसके थ्रू हम नियर बाय रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट राइट ही रहेंगे, ओके, लेकिन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है एनालिसिस। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन हो रहा है ये जगह पे। ओके, प्रेशर वेरिएशन मेजर कर सकते हैं ये वाले वेंचुरीमीटर के लिए। यहाँ पे स्पीड मेजरमेंट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये भी एक पोर्शन हो गया एनालिसिस का जहाँ पे फ्लूइड इन यहाँ से हो रहा है और यहाँ से फ्लूइड आउट हो रहा है। ओके, और हम मेजर कर सकते हैं प्रेशर, स्पीड एंड टेम्परेचर। ओके, सो ये एक है एनालिसिस का एरिया। और क्या ले सकते हैं हम एनालिसिस में, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो है वो टॉयलेट है और यहाँ पे फ्लश जब हम ऑन करते हैं तो फ्लूइड की मूवमेंट क्या रहेगी, कहाँ से फ्लूइड इन होगा, कहाँ से फ्लूइड है वो एग्जिट लेगा। ओके, और कौन कौन सी सरफेस को टच होता हुआ ये जो फ्लूइड है इतने पोर्शन में
ये वाले वॉल्यूम में वो जाएगा, वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंडिकेट की गई है। ओके, और सपोज यहाँ पे कोई कंप्रेसिव या टेंसाइल लोड लग रहा है या फिर बैंडिंग लोड लग रहा है, तो ये कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा और कौन सी जगह पे कितने स्ट्रेस जनरेट होंगे, हम ये डायग्राम के थ्रू साइड में जो भी रीडिंग्स मिलेंगे उसके थ्रू हम फाइंड कर पाएंगे उसको। ओके, सो ये है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। ओके, नेक्स्ट ये जो है वो पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, और इसमें जो भी रीडिंग्स है हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेन यहाँ पे साइड में दिखाए जा रहे हैं। ओके, और कौन सी जगह पे रेड कलर हो रहा है ताकि वहाँ पे लोड ज़्यादा लग रहा है, कौन सी जगह पे ब्लू कलर है ताकि वहाँ पे लोड कम है। ठीक है, तो वो सब हम फाइंड कर पाएंगे एनालिसिस के तौर पे। ओके, सो पिस्टन सिलेंडर असेंबली का यहाँ पे एनालिसिस आपको दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट ये जो है वो स्पेस शटल, सैटेलाइट मीन्स स्पेस शटल, आप स्पेस शिफ्ट बोल सकते हो या फिर उसको प्लेन, फाइटर प्लेन बोलोगे। ओके, तो भी चलेगा। तो ये फाइटर प्लेन में कौन कौन सी जगह पे मीन्स रेड कलर आ रहा है, मीन्स ये जगह, ये जो भी पोर्शन है रेड कलर वाले, यहाँ पे लोड है वो ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो ये सभी कंपोनेंट है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस यहाँ से मैक्सिमम है, तो उसके हिसाब से आप उसकी डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, सो ये है वो मीन्स फाइटर प्लेन के लिए एनालिसिस। ओके, ये सभी वर्चुअल रिजल्ट देगी कंप्यूटर पे। ओके, एक्चुअल में नहीं। नेक्स्ट ये जो है वो हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे हॉट फ्लूइड इन हो रहा है और यहाँ से हॉट फ्लूइड बाहर निकल रहा है, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमको दो डायग्राम में रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। हॉट फ्लूइड इनलेट का टेम्परेचर कैसा वेरिएशन रहेगा, आउटलेट का टेम्परेचर कैसा वेरिएशन रहेगा, कोल्ड फ्लूइड इनलेट का टेम्परेचर वेरिएशन क्या रहेगा, कोल्ड फ्लूइड आउटलेट का टेम्परेचर फ्लूइड का वेरिएशन टेम्परेचर कैसा रहेगा। तो ये हम चेक कर सकते हैं इनलेट आउटलेट टेम्परेचर एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, सो पहला एरिया हो गया आपका डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग और सेकेंड एरिया हो गया आपका एनालिसिस। ओके, थर्ड एरिया पे चलेंगे अभी। तो थर्ड एरिया है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, तो ये वाला जो एरिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पहले से आ जाता है कि कौन सी एक्टिविटी कब चालू होगी, कौन कौन से स्टेजेस में होगी। ठीक है, हम सिर्फ प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन में यहाँ पे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे जो है वो शूज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओके, यहाँ पे जो है वो बॉयलर एंड प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, यहाँ पे फास्टनिंग मैन्युफैक्चरिंग मीन्स नट बोल्ट्स चल रहे हैं बनाने के लिए। ओके, और यहाँ पे कास्टिंग एक्टिविटी चल रही है ताकि कोई भी प्रोडक्ट है वो कास्टिंग से बनाई जाए। तो ये सभी है वो प्रोडक्शन के शॉर्टफॉल में आती है। ओके, और उसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं। तो थर्ड एरिया अपना कौन सा हो गया, पहला एरिया था डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, दूसरा एरिया था एनालिसिस, और ये जो है वो तीसरा एरिया है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम चौथा एरिया देखते हैं जो कि है टेस्टिंग। चौथा एरिया कौन सा है, टेस्टिंग। तो जो आपने पार्ट प्रोड्यूस कर लिए है उसका हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के टेस्ट होंगे। ओके, दो टेस्ट होंगे, वन इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड वन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसको कहा जाता है एनडीटी। ओके, एक आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरा आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एक्सरे टेस्टिंग है। सो जो भी मेटल कंपोनेंट है उसमें क्रैक्स है या नहीं वो हम ये टेस्टिंग के थ्रू, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो है वो यहाँ पे एक इंजीनियर है जो कि रीडिंग ले रहा है कि प्रेशर एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, और लीकेज कहीं पे है कि नहीं। ओके, तीसरा जो है वो बैंडिंग टेस्ट है। ओके, सो यहाँ पे बैंडिंग टेस्ट दिखाया गया है कि बैंडिंग टेस्ट में क्या क्या आता है। ओके, सो बैंडिंग टेस्ट है वो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि कब ये जो शीट मेटल है वो ब्रेक होने के चांसेस है, कितने लोड पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। ओके, सो यहाँ पे डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। ओके, ये जो है वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, ये जो है वो रेडियो एक्टिविटी टेस्टिंग है, ये जो है वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। ये जो मैडम अभी स्प्रिंग पे कंप्रेशन एंड टेंसाइल फोर्स दे रही है, लोड दे रही है। ठीक है, ये मैडम, तो ये जो है वो स्प्रिंग की टेस्टिंग अभी चल रही है और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग चल रही है। ओके, सो कितने टेंसाइल लोड पे ये स्प्रिंग टूट जाएगी या फिर कितना कंप्रेशन पे ये स्प्रिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, ये हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से मीन्स डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ये जो है वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है जहाँ पे साउंड वेव्स यूटिलाइज होंगे और जो भी मीन्स वेव्स है वो टच होके आएंगे सरफेस से, तो उसका ग्राफ हमको यहाँ पे मिलेगा। इसके थ्रू हमको हम फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे डिफेक्ट्स है, कहाँ पे मीन्स हिल है, कहाँ पे वैली है। ओके, कंपोनेंट में। नेक्स्ट कि ये जो है वो लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट है। ओके, जहाँ पे लिक्विड
कहाँ कहाँ पे क्रैक्स लिक्विड है वो क्रैक्स में भर जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि वो कलर चेंज हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्रैक्स है। ओके, सो ये है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो ये जो है वो पूरा पार्ट टेस्टिंग का है। सो फर्स्ट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, सेकेंड एनालिसिस, थर्ड जो है वो प्रोडक्शन एंड ये जो है वो फोर्थ टेस्टिंग। नाउ ये जो है वो अपना जो भी मशीन है या फिर पार्ट है वो सही से वर्क करे, इसीलिए हमको मेंटेनेंस एक्टिविटी निकालनी पड़ती है ताकि जो भी मशीन का परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहे। इसके लिए मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं जो कि शेड्यूलिंग होती है, प्रिडिक्टिव होती है, प्रिवेंटिव होती है। तो ये सब मेंटेनेंस एक्टिविटी आती है। यहाँ पे ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन चल रहा है। ओके, यहाँ पे जो है वो टर्बाइन का मेंटेनेंस चल रहा है, यहाँ पे रेल ट्रैक का मेंटेनेंस चल रहा है, यहाँ पे एरोप्लेन का मेंटेनेंस करंटली चल रहा है। ओके, तो ये सभी जो एरिया है वो मेंटेनेंस एरिया है। तो ये जो हो गया वो अपना फिफ्थ एरिया हो गया मेंटेनेंस। सबसे पहला कौन सा? डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, दूसरा एनालिसिस, तीसरा जो भी एरिया है वो है प्रोडक्शन, चौथा जो है वो टेस्टिंग है और फिफ्थ है जो पांचवा एरिया है वो मेंटेनेंस है। अगर आपने ये 5 एरिया को समझ लिए तो आपने जस्ट 2 मिनट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन कर दिया। देख लो अभी यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है अब उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विथ। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है? तो ये जो है वो ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की जो कि डील कर रही है। अभी हमको सिर्फ डिपार्टमेंट दिखा देने हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ डील कर रही है। विच डील्स विथ डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग जो कि हमारा पहला एरिया था, दूसरा एरिया एनालिसिस, तीसरा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उसके साथ ही प्रोडक्शन को ले लो, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, चौथा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, सो अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन करोगे? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील कर रही है डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग के साथ, एनालिसिस के साथ, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। सो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्विकली ये डेफिनेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है जो कि डील कर रही है डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, एनालिसिस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब तो आपको ये एक्सप्लेनेशन इजीली आ ही जाएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। ओके, सो ultimately thank you very much, thank you all of you for listening and easily understanding what is mechanical engineering. Okay, so thank you very much all of you. Please like, share, subscribe. Okay, hit the bell icon if you like the video. Okay, and explanation and understanding, okay, the way we are dealing over here. Okay, so thank you all of you. God bless you. Take care. All the best.